प्रिय विद्यार्थियों, आगे के पद में कुंती और कर्ण में वार्तालाप चल रहा है और कर्ण को जब अपने जीवन से संबंधित समस्त रहस्य प्रकट हो जाते हैं और कर्ण को बहुत अंतर्मन में वेदना होती है, पीड़ा होती है और वह व्यंग्य के साथ कुंती से प्रश्न करते हैं, क्या तुम्हें कर्ण से काम, कि आपको कर्ण से क्या काम है? सूत है वो तो सूत पुत्र है, नीच जाति का है, माता के तन का मल अपूत है वो तो। और कर्ण तो अपनी माता की अवैध संतान है, अपवित्र है, अछूत है। तुम बड़े वंश की बेटी ठकुरानी, आप तो बहुत बड़े घर की बेटी हो, ठकुरानी हो, कुरुकुल की राज रानी हो, अर्जुन की माता कुरुकुल की रानी हो, कि तुम्हें मुझसे क्या काम है? आप तो अर्जुन जैसे वीर की माता और कुरुकुल की रानी हो, बहुत बड़े वंश की, और मैं तो सूत का पुत्र हूँ। मुझ जैसे मामूली व्यक्ति से तुम्हारा क्या काम है? मैं नाम गोत्र से हीन दीन खोटा हूँ, सारथी पुत्र हूँ, मनुज बड़ा छोटा हूँ। और कर्ण है वो अपने मन की वेदना को रोक नहीं पाते हैं और व्यंग्य के साथ ही आगे कहते हैं, मैं नाम गोत्र से हीन हूँ, मेरा तो नाम और जाति है वो निम्न है, दीन हूँ, गरीब हूँ, खोटा हूँ, और मैं तो बहुत ही छोटा व्यक्ति हूँ। ठकुरानी क्या लेकर तुम मुझे करोगी, मल को पवित्र गोदी में कहाँ धरोगी? कि हे ठकुरानी, कर्ण ने आगे जब उनको मालूम चलता है अपने बारे में तो कहते हैं कि हे ठकुरानी, राज रानी, तुम इस परित्यक्त पुत्र को, जिसको त्याग कर चुकी हो, लेकर क्या करोगी? इस मेल को, मल के समान अपवित्र पुत्र को अपनी पवित्र गोदी में कैसे तुम धारण कर पाओगी? है कथा जन्म की ज्ञात, न बात बढ़ाओ, मत छेड़ छेड़ मेरी पीड़ा उकसाओ। कर्ण आगे कहते हैं कि मुझे जन्म कथा ज्ञात है, उसे ये सारी बातें मत बताओ, मत छेड़ छेड़ मेरी पीड़ा उकसाओ, मेरी जो पीड़ा है उसको और अधिक है वो गहरी मत करो, मेरे घाव है वो हरे मत करो। हूँ खूब जानता किसने मुझे जना था, मुझे सब मालूम है मुझे किसने जन्म दिया था, किसके प्राणों पर मैं दुर्भार बना था। मैं ये भी जानता हूँ कि मुझे किसने जन्म दिया और अपने प्राणों का भार समझ करके किस तरह त्यागा। इस सारी कथा को मैं जानता हूँ कि किस तरह मैं आपके जीवन का भार बन गया था। सह विविध यातना मनुज जन्म पाता है, धरती पर शिशु भूखा प्यासा आता है। कर्ण है वो बहुत ही क्रोध में, आक्रोश में है और वह कुंती से कहते हैं कि 9 माह गर्भ में रहकर अनेक यातनाएं सहकर मनुष्य है वो जन्म की प्राप्ति होती है, और धरती पर जब शिशु आता है तो वो भूखा और प्यासा होता है। महासहज स्नेह से हो प्रेरित अकुला कर, पय पान कराती उर से उसे लगा कर। और उस समय उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो अपनी माँ की होती है, और माँ सहजता पूर्वक स्नेह से व्याकुल होकर के अपने हृदय से लगा करके अपने दुग्ध का पान कराती है और अपने बच्चे को गले लगा लेती है। मुख चूम जन्म की क्लांति हरण करती है, दर्ग से निहार अंग में अमृत भरती है, और अपने पुत्र का मुख चूम करके सारी क्लांति वह हरण कर लेती है। दृग आंखें, निहार अंग में अमृत भरती है, अपनी प्रेममयी दृष्टि से निहार कर देख करके अपने पुत्र और स्वयं के मन में अमृत का संचार करती है। पर मुझे अंक में उठा न पाई तुम, लेकिन तुमने अपने माँ के कर्तव्य का निर्वाह कभी नहीं किया, तुमने मुझे कभी गोदी में नहीं उठाया, न अपने दूध का पान करवाया, और तुमने तो क्या किया, पय का पहला आहार न दे पाई। इस धरती पर आने वाले बालक को माँ अपने अमृत रूपी दुग्ध का पहला आहार भोजन करवाती है, लेकिन तुम तो मुझे अपना दुग्ध पान भी नहीं करवा सकी। उल्टे मुझको असहाय छोड़कर जल में तुम लौट गई इज्जत के बड़े महल में।
तुम तो बहुत बड़े महलों की रहने वाली थी और अपनी इज्जत के लिए तुमने तो प्रेम की जगह उल्टे मेरे साथ निष्ठुरता का व्यवहार किया और दूध पिलाने के स्थान पर जल की धारा में ऐसाए छोड़ दिया और चुपचाप इज्जत के साथ बड़े महलों में लौट गई। मैं बचा अगर तो ये अपने आयुर्बल से, रक्षा किसने की मेरी काल कवल से। काल कवलित होने से मुझे किसी ने नहीं बचाया। किसने? अगर मैं बचा हूं तो अपने आयुर्बल के भाग्य पर कि मेरी उम्र लिखी थी, लेकिन तुमने क्रूर काल के हाथों से बचाने के लिए मेरे लिए कुछ नहीं किया। तुमने तो मारने के लिए मेरी कोई कसर नहीं छोड़ी। क्या कोर कसर तुमने कोई भी की थी? जीवन के बदले साफ मृत्यु दी थी कि तुमने मेरे लिए कोई कोर कसर कुछ भी छोड़ा था मेरे को मारने में? कोई भी? तुमने तो, एक माँ होती है वो अपने बच्चे को जीवन दान देती है, लेकिन तुमने तो मुझे क्या किया? साफ साफ मृत्यु प्रदान की। पर तुमने जब पत्थर का किया कलेजा, असली माता के पास भाग्य ने भेजा। तुम तो पत्थर दिल हो गई थी, अपना हृदय है वो पाषाण बना लिया, लेकिन भाग्य ने मुझे सूत पत्नी राधा के पास, अपनी असली माता के पास भेज दिया। पर अब जब सब कुछ हो चुका, शेष 2 क्षण है, आखिरी दांव पर लगा हुआ जीवन है। और कर्ण अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए कर्ण कहते हैं कि अब क्या है, कि अब तो मेरे कुरुक्षेत्र का समर युद्ध छिड़ चुका है और जीवन के कुछ ही क्षण है वो शेष है। आखिरी दांव पर लगा है जीवन, मेरे जीवन तो है अब वो आखिरी दांव पे है, अंतिम चरम सीमा पर है। तब प्यार बांध करके अंचल के पट में आई हो निधि खोजती हुई मरघट में। इस शमशान में, मरघट में तुम जीवन निधि खोजने के लिए आई हो। तब प्यार बांध अंचल के पट में, अपने आंचल में प्यार का जो प्यार बांध करके तुम आई हो, जो ये प्यार जताने आई हो उसका कोई महत्व नहीं है। अपना खोया संसार न तुम पाओगी, राधा माँ का अधिकार न तुम पाओगी। जो संसार तुमने कभी खो दिया था, अब उस संसार को तुम प्राप्त नहीं कर सकती हो। राधा माँ का अधिकार न, मेरे को राधा माता ने, उस सूत पत्नी ने मुझे पाला पोसा, बड़ा किया, स्नेह दिया, जीवन दिया। तुम क्या चाहती हो? उसका अधिकार मैं तुम्हें दे दूं? मेरे माँ के दायित्व का निर्वाह राधा माँ ने किया है, तो उनको ही ये अधिकार भी है। छीनने स्वत्व उसका तो तुम आई हो, पर कभी बात ये भी मन में लाई हो? तुम्हें मालूम है, मन में लाई हो, विचार किया है तुम क्या लेने आई हो? तुम तो राधा का स्वत्व छीनने आई हो, पर तुम्हारे मन में ही कि ये बात कदापि पूर्ण नहीं होगी। उसको सेवा तुमको सुकीर्ति प्यारी, तुम ठकुरानी वो केवल नारी। क्या कहते हैं कि कर्ण कुंती और राधा के मध्य तुलना करते हुए कहते हैं कि तुमको तो अपना यश प्रिय था, कीर्ति प्यारी थी, तुम तो ठकुरानी हो, तुम तो महलों की रानी हो, वो केवल नारी। लेकिन मेरी राधा माँ तो केवल नारी है, उसने नारीत्व धर्म का निर्वाह किया। तुमने तो तन से मुझको काट कर फेंका, जरूर मैं तेरे तन में, शरीर में पला हूँ, और वहाँ से निकाल करके तुमने फेंक दिया। उसने अनाथ को हृदय ला करके सेका, और उस अनाथ ने मुझे हृदय से लगाकर पाल पोस करके बड़ा किया, स्नेह से बड़ा किया। उमड़ी न स्नेह की उज्ज्वल धार हृदय से, तुम सूख गई मुझको पाते ही भय से। तुम तो ऐसी माँ हो, जब तुम्हारे हृदय में स्नेह की प्रेम धारा है, वो पवित्र धारा उमड़ी नहीं, तुम सूख गई मुझको पाते भय से। तुम तो इस संसार के भय से, अपनी लोक लज्जा के कारण सूख गई। पर राधा ने जिस दिन मुझको पाया, कहते हैं उसको दूध उतर आया। लेकिन ऐसा कहते हैं कि राधा माँ मुझे इतना प्यार करती थी कि उसकी कोई संतान नहीं थी, लेकिन जिस दिन उन्होंने मुझे प्राप्त किया,
उनकी छाती में है वो दूध उतर आया। तात्पर्य कि उस निसंतान स्त्री ने मुझको पाकर धन्य समझा और पुत्र की भांति पाल पोस करके बड़ा किया। तुमने जनकर भी नहीं पुत्र कर जाना, उसने पाकर की भी मुझे तनय निज माना। तुमने तो जन्म देकर भी मुझे अपना पुत्र नहीं जान पाई, और उसने तो सिर्फ प्राप्त करके मुझे तनय निज माना, अपना स्वयं का पुत्र माना। अब तुम ही कहो कैसे आत्मा को मारूं। अब तुम बताओ कि मैं अपने आत्मा को कैसे मारूं। माता कह उसके बदले तुम्हें पुकारूं, उसको माँ कहना छोड़ दूं और तुम्हें माँ कहना शुरू कर दूं। कैसे करूं? उसका हक छीन लूं उससे। उसने जो मेरे प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन किया है, सच्ची माता होने का धर्म निभाया है, वो मैं नहीं छोड़ सकता। अर्जुन की जननी मुझे न कोई दुख है, ज्यों त्यों मैंने भी ढूंढ लिया निज सुख है। हे अर्जुन की माता, इसमें भी व्यंग्य है। मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है कि तुमने मुझे जन्म के पश्चात त्याग दिया, ज्यों तो मैंने भी ढूंढ लिया निज सुख। मैंने भी अपने माँ राधा और पिता अधिरथ को पाकर उनका सहारा लिया और अपने जीवन का सुख है वो अपने आप ढूंढ लिया। जब भी पीछे की ओर दृष्टि जाती है, चिंतन में भी ये बात नहीं आती है, और जब जब मैं सपने में भी नहीं सोचता कि किसी भी तरह जिन लोगों ने मेरे उस कठिन समय में साथ दिया है, जब उन सूत दंपति ने मेरा पालन पोषण किया और मैंने धनुर्विद्या सीखी और दुर्योधन ने मुझे अंग देश का शासक बनाया, ये सारी बातें हैं वो मैं कभी नहीं भूल सकता और उनका साथ मैं कभी नहीं छोड़ता। जन्मा लेकर अभिशाप हुआ वरदानी, आया बन कंगाल कहाया दानी। दे दिए मोल जो भी जीवन ने मांगे, सिर नहीं झुकाया किसी के आगे। और करण है वो कहते हैं कि जन्म से तो मैं जरूर अभिशिप्त था, एक कंगाल के रूप से धरती पर आया था, लेकिन जीवन में मैं वरदानी हुआ। मेरे को जीवन के साथ ही करण कवच और कुंडल जैसे दान प्राप्त करके हुआ था। आया बन कंगाल कहाया दानी, इस संसार में एक सूत पुत्र के रूप में मेरा पालन पोषण हुआ। बहुत गरीब था, लेकिन संसार में मेरे को करण दानी के रूप में जानता है। दे दिए मोल जो जीवन ने मांगे, इस संसार में मेरे जीवन के लिए जो भी दान मांगा मैंने, जो भी याचक आया मांगने वाला, उसका मैंने इच्छा पूर्ण की है, किसी को निराश नहीं किया है, सिर झुकाया नहीं किसी के आगे। इस तरह अपने जीवन का मोल चुका कर मैंने कभी भी जीवन में सर नहीं झुकाया, मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। पर हाय हुआ ऐसा क्यों वाम विधाता, मुझ वीर पुत्र को मिली भीरू क्यों माता। है वाम यानी विरोधी। पर हाय ऐसा क्यों वाम विधाता, मेरे साथ भाग्य ने ऐसा विरोध क्यों किया। कैसे? मुझ वीर पुत्र को मिली भीरू माता, भीरू यानी डरपोक, मुझे वीर को माँ मिली इतनी डरपोक, जो जमकर पत्थर हुई जाति के भय से, जो मनुष्य जाति समाज की भय से जम करके पत्थर हो गई, समन तोड़ भागी दूध मुँहे तनय से, और जो दूध पीते बच्चे से है अपने सारे संबंध तोड़ करके भाग गई। धन्यवाद।